मकर राशि के जातकों 2 जून 2026 को क्रांतिकारी घटना, एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी घटना होने वाली है 2 जून 2026 को। जी हाँ, ऐसी घटना है जो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी और ये घटना आपके होगी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। और बहुत ही बड़ी बात यह है कि देखिए, देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से उनके भाव में जो परिवर्तन आएगा, उनके घर में परिवर्तन आएगा, वो तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि छठे घर यानी शत्रु से घर से निकलेंगे और 7वें घर में पहुंचेंगे। तो ये तो लाभ है ही, शत्रु तो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो ही जाएंगे। एक दूसरा बहुत ही बड़ा लाभ है जिसे क्रांतिकारी घटना हमने कहा है मकर राशि जातकों। रिसर्च टीम ने जो है हमें इस तरफ इंगित किया है और बताया है कि 2 जून 2026 को मकर राशि जातकों के क्रांतिकारी घटना होगी। क्या घटना होगी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता पेश करता है। जी देखिए, मकर राशि के जातकों कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं अपनी राशि बदलेंगे। ये 2 जून 2026 को राशि बदलेंगे। राशि बदलकर ये जो हैं सप्तम भाव में पहुंचेंगे, मिथुन से निकलेंगे और कर्क में जाएंगे, सप्तम भाव में पहुंचेंगे। देखिए, अब क्रांतिकारी घटना क्या होगी, ये होगी कि शनिदेव, जहाँ तक बात है, शनिदेव आपके मीन राशि में बैठे हुए हैं और शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। पहले भाव पर शनि की दृष्टि खराब होती है, अशुभ होती है। तो मकर राशि के जातकों, ये लगन भाव पर शनि की दृष्टि आपको 4-5 बड़े नुकसान करवा रही है। हालांकि शनि जिस भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं, वहाँ के तो फल दे रहे हैं, भाव फल तो मिल रहा है, हिम्मत, जोश, पराक्रम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन दृष्टि अशुभ होती है। शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती है, तीनों अशुभ होती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, जो सबसे ज़्यादा अशुभ होती है। और शनि भी पावरफुल है, एक पावरफुल शनि की दृष्टि पावरफुल है और वो अशुभ है। तो आपके 4-5 बड़े जो नुकसान करवाते थे लगन भाव में, वे नुकसान अब आपके संतुलित हो जाएंगे। संतुलित ऐसे हो जाएंगे कि उसी लगन भाव पर 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति की एक पावरफुल दृष्टि, जो शुभ दृष्टि होती है, लगन पर पड़ेगी। तो अब अंदाज लगाइए कि जब एक अशुभ दृष्टि लगन पर पड़ रही है और एक दूसरी शुभ दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है, तो क्या होगा, अब संतुलन पैदा हो जाएगा। यानी शनिदेव की अशुभ दृष्टि सप्तम भाव, आपके लगन भाव पर दृष्टि जो आपको परेशान कर रही थी, वो संतुलित हो जाएगी, काउंटर बैलेंस बन जाएगी। और इस तरह से जो है लगन भाव के जो नुकसान शनिदेव करवा रहे थे, अब शनिदेव के हाथ बांध लेंगे देवगुरु बृहस्पति जी। हैंड्स ऑफ सैटर्न प्लैनेट शनिदेव विल बी टाइड अप बाय द जुपिटर प्लैनेट ऑन 2 जून 2026 दिस ईयर। जी तो देखें कि ये क्रांतिकारी घटना होगी लगन भाव पर। देखिए, अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ तो आती रहती है, सप्तम दृष्टियाँ, लेकिन इतनी पावरफुल दृष्टियाँ नहीं होती है। शनि की टक्कर अगर कोई देता है दृष्टि सप्तम दृष्टि से, तो सिर्फ देवगुरु बृहस्पति ही शनि को टक्कर देते हैं। सप्तम दृष्टि, जहाँ सप्तम दृष्टि शनि के अशुभ होती है, खराब रिजल्ट देती है, वहीं पर उसी भाव पर, उसी घर पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि शुभ फल देते, अत्यंत उत्तम मानी जाती है। अंधेरे और उजाले की जबरदस्त टक्कर होती है, संतुलन बनता है और आखिर उजाला जीतता है। तो मकर राशि के जातकों, आप लोगों के लिए जो है 2 जून 2026 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं एक राशि में लगभग 11 महीने तक रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शनिदेव की जो दृष्टि की अशुभता थी और शनिदेव जिस तरह से सप्तम दृष्टि से जो लगन भाव में नुकसान करवा रहे थे, वो नुकसान अब एकदम समाप्त हो जाएगा। 2 जून के बाद लगभग 1 साल तक शनि लगन पर आपको कोई नुकसान नहीं करवाएंगे और उसके बाद शनि खुद भी राशि बदलेंगे और 4थे भाव में चले जाएंगे। जैसे ही 4थे भाव में चले जाएंगे, शनि की दृष्टि भी बदल जाएगी। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके लगन भाव के नुकसानों को संतुलित कर देंगे।
अब हम आपको ये बताएंगे कि लगन भाव में बैठकर शनि क्या क्या नुकसान करवा रहे हैं। देखिए, ये अक्सर होता है, ये जब 7.5 खत्म होती है, चाहे कोई सी भी राशि हो, उसके बाद शनिदेव उसके भाग्य समकक्ष भाव में, तृतीय भाव में जाते हैं और वहाँ बैठकर लगन को प्रभावित करते हैं। 7.5 के दौरान जो है स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं, बाद में लगन को प्रभावित करने लग जाते हैं। तो लगन भाव पर क्या असर होता है? तो मकर राशि जातकों को, अगर आपको ऐसा लगता है, अब ये हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनसे आप समझ जाना कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है, जैसे 7.5 खत्म हो गई थी 29 मार्च 2025 को, उसके बाद आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि 29 मार्च 2025 से पहले जो आपकी पर्सनैलिटी थी, जैसा आपका व्यक्तित्व था, वैसे की वैसी है, कहीं कोई चेंज नहीं आया, सुधार नहीं आया, कोई ख़ास जोश, ताकत, उत्साह नहीं आया जो आना चाहिए, पहले जैसी नॉर्मल थी आज भी पर्सनैलिटी वैसी नॉर्मल है, बात करने का तरीका नॉर्मल है, और इस तरह से पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी आप नॉर्मल मानते हैं। स्टूडेंट्स ने भी देखा कि इस दौरान 1-2 इंटरव्यू दिए हैं, वहाँ भी रिजल्ट नॉर्मल ही रहे, कुछ खास चेंज नज़र नहीं आए हैं। जीवन में और भी कहीं आपको ताकत की ज़रूरत थी, वो भी वैसे अगर ताकत नहीं मिली है, तो आपको जो है इस बात पर ध्यान देना है कि अब ये समस्या आपकी शनि की अशुभ दृष्टि से कारण बनी हुई थी और बनी हुई है। फिलहाल 2 जून को ये समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि लगन पर बैठकर इंसान के मन को जो है कमज़ोर कर देता है, और वो मन कमज़ोर होने से उसका व्यक्तित्व प्रभावित हो जाता है। हालांकि हिम्मत तो देता है शनि, लेकिन साथ में मन कमज़ोर कर लेता है। तो उस व्यक्ति के 1, 2, 3 साथ में होते हैं तब तो हिम्मत आती है, अकेला होता है तो मन निराश हो जाता है। तो ये कुछ विरोधाभास है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि आपकी पर्सनैलिटी जो शनि ने दबा दी है, व्यक्तित्व, वो अब खिलेगा। दूसरा बड़ा पॉइंट, ऐसे लोग जो पब्लिक फ्रंट पर आने का दावा कर रहे थे, पॉपुलर होने का दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि हम यूट्यूब चैनल पे इतने सक्सेस होंगे, फेसबुक पर सक्सेस होंगे, पॉलिटिक्स में सक्सेस होंगे, हाँ बिजनेस में इतने सक्सेस होंगे, नाम कमाएंगे, लेकिन 7.5 खत्म होने के बाद उन्होंने जो उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मन ऊंचा नीचा चल रहा है, फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, फिक्स डिसीजन नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपके ऐसे हैं तो समझिए कि शनि की जो सप्तम दृष्टि, लगन पर अशुभ दृष्टि है, वो आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, आपको रोके हुए हैं जी। तो वो रुकावट दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। एक शुभ दृष्टि शनि की अशुभ दृष्टि से टकराएगी, उसी घर में टक्कर होगी जहाँ शनि और देवगुरु बृहस्पति दोनों बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं, और दृष्टियाँ दोनों 3-3 दृष्टियाँ रखते हैं। एक मंगल भी 3 दृष्टियाँ रखते हैं, 3 ग्रह ऐसे जिनके 3 दृष्टियाँ रखते हैं ये लोग इनके। तो इस तरह से जो है सप्तम दृष्टि की बात करते हैं, वहाँ संतुलन हो जाएगा। तो 2 जून के बाद आपके जो पब्लिक फ्रंट पर आप पॉपुलर बनना चाहते हैं, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिंदगी में 10-15 साल बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं कुछ बड़ा काम करके इस दुनिया से रवाना हो जाए, तो आपकी ये इच्छा है 2 जून के बाद पूरी होगी। क्योंकि 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके पूरे 1 साल तक लगन पर शुभ दृष्टि रखेंगे, इसलिए शनि का असर संतुलित हो जाएगा और उसका असर कम हो जाएगा। तीसरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, तीसरा ये रिसर्च टीम ने ये कारण बताया है कि देखिए कि जो आप लोगों के पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के जो विवाद हैं सुलझ नहीं रहे हैं। उम्मीद ये थी कि 7.5 खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 को, उसके बाद ये मामले सुलझ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं सुलझे। बीच बीच में चंद्रमा जब आते हैं लगन भाव में तो आपके कुछ फायदे कराते, लेकिन आपको फ़ायदा मिला नहीं है। इसका मतलब शनि की अशुभ दृष्टि आप पर बहुत ज़्यादा असर कर रही है। ये पेरेंटल प्रॉपर्टी के विभाजन को रोकती है। शनिदेव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के डिवीजन को रोक देते हैं जब लगन पर दृष्टि पड़ती है। तो आपकी एक बड़ा टेंशन भी होगा। ये टेंशन आप लोगों का 2 जून 2026 को, यानी इसी साल 2 जून 2026 आपकी ये भी समस्या समाप्त हो जाएगी, और इसमें भी पैतृक संपत्ति में आपका विभाजन हो जाएगा। ये लाभ उनको मिलेगा जिनके 7.5 खत्म होने के बाद भी फायदे नहीं मिले। बाकी कई जनों के तो आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी के मामले सुलझे भी होंगे।
तो तीसरी शनि ने जो रुकावट डाली थी अशुभ दृष्टि ने, देवगुरु बृहस्पति इस रुकावट को दूर करेंगे आपके। ये लगन भाव का तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। चौथा, अपयश। जी, अगर मकर राशि के कोई ऐसा व्यक्ति है जो 7.5 के दौरान तो बहुत ही अच्छा पॉपुलर था, काफ़ी ईमानदार था, लेकिन 7.5 ख़त्म होती उसकी ज़िंदगी में उल्टा हो गया, यानी वो बदनाम हो गया, कुछ ऐसी गलती कर दी। अब वो खुद हैरान है कि 7.5 ख़त्म होने पर तो अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा उसको बदनामी मिल रही है। या तो खुद गलती की, कहीं फंसा दिया किसी ने, जो भी है। ये इसलिए हुआ क्योंकि शनि की अशुभ दृष्टि ने उस व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा डाला है, तो लगन पर ज़्यादा ही प्रभाव डाला है। ऐसी स्थिति में आप लोगों की ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी और ये 2 जून 2026 से ये भी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। बदनामी का दाग आपके मिट जाएगा। ये उनको कह रहे हैं हम जो कि 7.5 के दौरान तो बदनाम नहीं थे, 8 साल तक बहुत अच्छी इज्जत थी। 7.5 ख़त्म होती या तो बच्चों ने गलत काम कर दिया, खुद ने गलत काम कर दिया और बदनाम हो गए। ये शनि ने मारा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अभी इस शनि के हाथ रोकेगा। जी, हाथ रोकेगा शनि के कि मकर को क्यों मार रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हैं मकर को। 7.5 ख़त्म हो गई, अभी अशुभ दृष्टि से मकर को परेशान करें। ये देवगुरु बृहस्पति बोलेंगे शनिदेव से 2 जून के बाद, आप चिंता मत कीजिए। तो ये भी आप लोगों को इसका लाभ होगा। जी, पांचवा, आपके जॉब बिजनेस वगैरह से संबंधित भी लाभ हैं। ये लगन भाव के विषय इसमें शामिल हो जाते हैं। व्यापार वगैरह आवक अच्छी रहती है इनकम की। देखिए कि 7.5 के दौरान बचत होती थी, बैंक बैलेंस बढ़ता था। 7.5 ख़त्म हुई तो एकदम किसी को लगा कि बैंक बैलेंस घटता जा रहा है, जहाँ फ़ायदा मिलना चाहिए था नुकसान ही हो रहा है, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। और अगर सच में आपने ये नोट किया है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, मेहनत में आपने कोई कमी नहीं की, कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है, तो शनि की अशुभ दृष्टि लगन पर होकर आपकी जॉब और बिजनेस को ठप कर दिया है, रोक दिया है। ये रुकावट देवगुरु बृहस्पति आपके 2 जून से दूर करेंगे। सप्तम दृष्टि, शुभ दृष्टि का असर ऐसा होगा, शनि के एक अंधेरे से देवगुरु बृहस्पति का उजाला टकराएगा, और जब अंधेरे और उजाले में टक्कर होती है तो जीत होती है उजाले की। तो इस तरह से ये जो आपकी स्थितियाँ बनेंगी। छठा, जो शनिदेव ने 7.5 ख़त्म की थी उसके बाद डिप्रेशन कई लोगों का मिटना चाहिए था और मिटा भी था, लेकिन हो सकता है कि 10-20% लोगों का ये मानना हो कि हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डिप्रेशन अब भी है। तो क्या हुआ कि 7.5 तो ख़त्म कर दी, शनि ने घर तो बदल दिया, लेकिन अब घर बदलती दृष्टि जो है शनि की लगन पर आ गई। तो ये अशुभ दृष्टि जो है आपको ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इसलिए ये आपका छठा लाभ भी जो है शनिदेव ने रोक दिया, जबकि आपको मिल जाना चाहिए था। तो आप पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ है। तो इस तरह से आप जो उम्मीद कीजिए कि 2 जून 2026 को यहाँ भी जो है आपको राहत मिलेगी। डिप्रेशन, चिंता, एंग्जाइटी, भय इस तरह के रहे हैं आपके, अब ये समाधान हो जाएंगे। और देखिए कुछ देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ करेंगे। जी, रिसर्च टीम पूरी रिसर्च कर रही है और इस पर एक बड़ा वीडियो हम समय आने पर जारी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव के क्या फल देंगे, बड़ा वीडियो हम जारी करेंगे, आप लोग ज़रूर देखिए। और चैनल पर आप पहली बार पधारे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हम देवगुरु बृहस्पति का जो बड़ा वीडियो जारी करेंगे, आपको पता है कि हमारे चैनल पर वीडियो बड़े जारी होते हैं, हम 15, 20, 25 मिनट के जारी करते हैं, ताकि क्या कि अच्छी तरह से समझे। अब देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक प्रभावित करेंगे आपको, 2 जून के बाद राशि बदलकर। तो बड़ा वीडियो आएगा 15-20 मिनट का, 25 मिनट तक का हो सकता है। डिटेल में मिलेगी आपको जानकारी, बहुत ही अच्छी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वो वीडियो आएगा तो फिर आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो हाँ, इस तरह से ये 6 ऐसे नुकसान हैं शनिदेव ने जो अशुभ दृष्टि डाली और मकर के लोगों को जो है फायदे से वंचित किया। अब आपके दिमाग में ये विचार आ सकता है कि ये जो है, ये हमारे दिमाग में भी ये विचार आया था। तो ये जब रिसर्च टीम से हमने चर्चा की, इसके बारे में जब पॉइंट्स आए हमारे पास, तो हमने ये विचार किया कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, ज़्यादा संभावना किन लोगों के साथ ऐसी हुई होगी।
तो जवाब ये है, क्या जवाब मिला और वो जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि खराब है, जन्म ढाया में हुआ है, जन्म साढ़े साथी में हुआ है, या शनि कोई अशुभ एक अशुभ युति में आ गया है, अगर शनि कमज़ोर हैं जन्म कुंडली में, उन लोगों के शनि ने ये 6 नुकसान ज़्यादा करवाए हैं। और जिनके शनि मजबूत है उनके शनि के अशुभ दृष्टि का असर नहीं पड़ा है। तो ये रिसर्च टीम का बहुत ही अच्छा लॉजिक है, बहुत ही शानदार है। शुक्रिया। वीडियो अभी पूरा हो रहा है और आप जो वीडियो देखने के बाद थैंक्स टू रिसर्च टीम ज़रूर कहिए। रिसर्च टीम को आप धन्यवाद दीजिए। और एक बहुत ही अच्छा एक पहलू आया है जिससे कि हमने कहा कि आपकी क्रांतिकारी घटना होगी 2 जून को। तो इंतज़ार कीजिए 2 जून 2026 का। तब तक शनिदेव का उपाय करते रहिए, शनि मंदिर जाइए और शनिवार को काली वस्तु का दान कीजिए। इससे क्या, इन 6 मामलों में शनि का शुभ दृष्टि ने आपको परेशान कर रखा, तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। और बाकी तो देवगुरु बृहस्पति फिर संभाल लेंगे, शनि को रोकेंगे। शनि से सवाल करेंगे कि जब साढ़े साथी खत्म हुई तो मकर को अब परेशान करने का क्या मतलब है। देवगुरु बृहस्पति अब सोच रहे हैं लेकिन अभी कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो खुद भी छठे भाव में होकर आपको नुकसान करा रहे, खुद नुकसान करवा रहे, तो दूसरे को कैसे सलाह दे सकते हैं। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे तब शनिदेव से पहला सवाल ये होगा कि क्या मकर से दुश्मनी है, साढ़े साथी खत्म होगी और 6 नुकसान करवा रहे। शनिदेव कहेंगे कि मेरी दृष्टि से नुकसान हो रहे, तो फिर देवगुरु बृहस्पति कहेंगे कि अब ले मेरी शुभ दृष्टि देख, और वहीं अंधेरे और उजाले में टक्कर होगी, शनि हारेंगे और देवगुरु बृहस्पति जीतेंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुश के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना इस वीडियो को। शुक्रिया।